रिकॉर्ड ऑन दिस। तो मैरिज में एक स्टैंडर्ड रेमेडी है, उसको आप लोग समझ लो। ये जनरल रेमेडी है, सबके लिए है। शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहे, खुशहाल, खुशहाल शादी के लिए क्या करें? तो जब लड़का लड़की, आप मान लो लड़की की शादी कर रहे हो या लड़के की शादी कर रहे हो, तो भी दोनों सूरत में, मान लो आप लड़की की शादी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? ये वन टाइम रेमेडी है जो कि शादी के समय ही की जा सकती लड़का लड़की के, चाहे आपकी लड़की है लड़का है ना, इनकी खुशहाल जिंदगी के लिए ये केवल और केवल जिंदगी में एक ही बार होगी, हमेशा हमेशा के लिए दोबारा नहीं होगी, और वो शादी के समय ही हो सकती है। और इस रेमेडी को करने से दोनों की जन्म कुंडली में जो भी नेगेटिव प्लैनेट्स हैं उनका निवारण हो जाएगा। करना क्या है? दो पोटलियां लेनी है सफेद कपड़े की, सफेद कपड़ा। दूसरा, हर ग्रह से संबंधित, यानी कि सूर्य से लेके और केतु तक जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, नवग्रह हैं, यस सर। जी सर। नवग्रह से संबंधित या तो ले लो जेम स्टोन्स या ले लो धातु, प्लैनेट्स की धातुएं। जेमस्टोन सबको पता है? नहीं सर। नहीं पता है? यस सर, यस सर। चलो, जिनको नहीं पता दोबारा समझ लो। सूर्य का क्या है? रूबी, माणिक, माणिक। चंद्र का क्या है? पर्ल, मोती, मोती। मंगल का क्या है? रूबी, नहीं नहीं। नहीं, अरे यार, मूंगा, रेड। कोरल, कोरल है ना, कोरल। मूंगा। कोरल या मूंगा कहते हैं, रेड मूंगा है ना। हाँ जी, उसके बाद बुध का क्या है? एमराल्ड, एमराल्ड, पन्ना। बृहस्पति का क्या है? पुखराज, शफायर, येलो येलो सफायर, शफायर या पीला पुखराज है ना। उसके बाद शुक्र का क्या है? डायमंड। डायमंड फायर ओपल, या ओपल, व्हाइट ओपल या फायर ओपल है ना। ये भी शुक्र का रत्न है। शनि का ब्लू नीलम। शफायर या जिसको नीलम बोलते हैं, ब्लू शफायर है ना। बृहस्पति का येलो शफायर और शनि का ब्लू शफायर जिसको नीलम बोलते हैं है ना। राहु का कैट है। गोमे। गोमेद, गोमेल 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 सॉरी। केतु का कैटसाई है ना। लहसुनिया, इसको लहसुनिया भी बोलते हैं। और गोमेद को क्या बोलते हैं? आ, आ, कुछ बोलते हैं, दिमाग से उतर गया, अभी बता दूंगा है। गार्नेट। गार्नेट बोलते हैं। यस यस, गार्नेट, गार्नेट या गोमेद कह लो है ना। और कैटसाई या लहसुनिया कह लो। और इनके जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि तत्व हैं, सूर्य का है कॉपर, चंद्र का है सिल्वर, चांदी, मंगल का भी कॉपर है, बुध का क्या है एलिमेंट? मेटल। ग्लास, कांच। कांच के जो गोलियां होती है ना, गोलियां, कंचे, कंचे होते हैं, बच्चे खेलते हैं जो, समझ गए सर। कांच के है ना, वो। बृहस्पति का गोल्ड, सोना है ना। शुक्र का क्या है एलिमेंट? है मिट्टी, सॉयल, कच्ची मिट्टी। शनि का क्या है?
लोहा। स्टील, लोहा। लोहा एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ओके ओके सर। वस्तुओं की बात नहीं कर रहे, है ना। मतलब वस्तुओं की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स मतलब तत्वों की बात कर रहे हैं, तत्व बोलते हैं इसको, तत्व। कौन कौन से तत्वों को गवर्न करते हैं ये। और राहु का क्या होता है? लेड, शीशा। शीशा या जस्ता, है ना। जस्ता, हिंदी यस में करेक्ट। जस्ता भी बोलते हैं इसको, जस्ता। और केतु का क्या होता है? क्या होता है केतु का? मल्टी कलर ग्लास, यानी कि मल्टी कलर कंचे, मल्टी कलर के कंचे, ये होता है केतु का तत्व, एलिमेंट। अब आपको करना क्या है, हर ग्रह के दो दो एलिमेंट ले लो और दो दो जेमस्टोन्स ले लो। आइदर वे कुछ भी ले सकते हो आप। समझ में आ रहा है? हाँ जी यस सर, सर। मरकरी भी आपने बोला कि कंचे होते हैं, तो ये हाँ मल्टी कलर और वो हाँ प्लेन वाइट हाँ, होते वो होंगे प्लेन क्या? कंचे होते हैं, या ग्रीन कलर के कंचे हो जाएं या प्लेन हो जाएं। अच्छा, और ये मल्टी कलर कंचे आते हैं। ठीक है। ऐसे ही राहु के लिए ब्लैक कंचे, काला कंचा, अच्छा। कबूतरी बोलते थे इसको, याद है? कंचे खेले हैं किसी ने? यस सर, बहुत कंचे खेले। किसने खेले हैं? मैंने खेले सर। कबूतरी बोलते थे ना इसको। हाँ जी, कबूतरी भी होते थे, काले मल्टी कलर भी होते थे। तो काला कंचा राहु को भी रिप्रेजेंट करता है वैसे, है ना। करवाते हैं इसकी, हम्म, इसका भी उपाय कराते हैं काले कंचे से भी। बट केतु के लिए आप, राहु के लिए आप जस्ता ले सकते हो, लेड की बॉल ले सकते हो, सस्ता आता है ये भी। छोटी छोटी बॉल बनी बनाई आती है। तो हर प्लेनेट की दो दो एलिमेंट लेने हैं या दो दो जेमस्टोन्स लेने हैं। इनको अलग अलग करके दोनों पोटलियों में डाल लेना है, सफेद रंग की कपड़े की पोटली बना लेना। सर कन्यादान के समय, हाँ जी। सॉरी, 2 पीस ईच पोटली में डलेगा ना? एक पीस ईच इन दो पोटली। अच्छा, ओके, ठीक दो है। पोटलियां लिए ना, दो दो लोगे ना, तो हाँ दो जी। पोटलियां बना लोगे आप। एक एक जेमस्टोन डाल दो या एक एक एलिमेंट डाल दो हर प्लेनेट का, छोटी सी पोटली बना लो। हम्म, कन्यादान के समय पिता, यदि लड़की की शादी है तो पिता पुत्री को, या अगर लड़के की शादी है तो पुत्र को, हम्म, दोनों में से कोई भी कर सकता है, दोनों भी कर सकते हैं, दोनों के पिता कर सकते हैं। पुत्री का पिता अपनी पुत्री को दे और पुत्र का पिता अपने पुत्र को दे, दोनों पोटलियां उनके हाथ में धर दे। ठीक है। हम्म, यस सर। अब ये इस पोटली को लड़का और लड़की, वर और वधु जमीन पे ना रखें, इनको अपने साथ रख लें। लेकिन करना क्या है, जैसे ही डोली विदा होती है, जब डोली विदा हो, डोली विदा के बाद ससुराल पहुंचने से पहले, लड़की का ससुराल हो गया और लड़के के लिए क्या हो गया? अपना मायका, घर। अपना घर, है ना। घर पे पहुंचने से पहले एक पोटली को रास्ते में जल में प्रवाहित करना है। एक पोटली वहीं जल प्रवाहित करके तब अपना जाओ, कहाँ पे? गृह हाँ। प्रवेश करो, है ना। हम्म, डोली तब अंदर आए। और दूसरी जो पोटली होगी, आइदर वो वधु के पास है या वर के पास है या दोनों के पास है, उसको ले जाके लॉकर में संभाल के रख ले में। हम्म, अगर मान लो ये रास्ते में नदी नहीं पड़ती, तो जैसे ही फेरे हो जाएं, वो दोनों पोटलियां कोई भी रिश्तेदार ले जा करके पहले जल प्रवाह कर आए, फिर उसके बाद डोली अपने घर जाए। तो इस केस में लॉकर में नहीं रखनी सर फिर, जब रिश्तेदार ले जाएंगे तो? अब यार, जल प्रवाहित वाली ले जाएंगे ना, दूसरी तो उनके जेब में होगी कि नहीं होगी? सर आपने दो बोला इसलिए। मैंने कहा अगर दोनों के पास हैं
हम्म। अगर पिता, अगर लड़की का पिता भी कर रहा है और लड़के का पिता भी ये रेमेडी कर रहा है अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, तो दो पोटलियां विसर्जित करनी पड़ेंगी ना, एक लड़का करेगा एक लड़की करेगी, दोनों के पास दो दो पोटलियां होंगी। ठीक है, हाँ जी। अगर वो स्वयं नहीं जा सकते या रास्ते में नदी नहीं पड़ती, नदी ऑब्सलीट पड़ती है, तो किसी को भेज के जल प्रवाहित करवा दी जाए सुबह ही, बिफोर, है ना। क्या बिफोर सर? अरे डोली घर पहुंचने से पहले, अच्छा दुल्हन ससुराल पहुंचने से पहले वो जल प्रवाहित हो जानी चाहिए। अब इससे होगा क्या? क्यों ये एक टाइम हो सकती है, दोबारा नहीं हो सकती? ये रेमेडी सर, दोबारा नहीं हो सकती। ये पोटली फेरों पे साथ ही रखनी है? फेरों के समय पिता जो है दो, है ना, अपने अपने संतान को दो पोटलियां बना के दे दे, हाँ जी। फिर ये फेरे पूरे ले लें। हाँ जी। फिर फेरे होने के बाद एक पोटली को जल प्रवाहित कर दें, दूसरी पोटली को अपने घर जाके अपने लॉकर में रख दें। ठीक है। संभाल के रखें इसको, जब हाँ तक जी। ये पोटली साथ रहेगी। कुंडली में हाँ जी। कैसे भी ग्रह हों, हाँ उल्टे जी। सीधे ग्रह हों, वो तंग नहीं करेंगे। ठीक है। नंबर एक। नंबर दो, यदि ये पोटली किसी वजह से खो जाए तो फिर क्या होगा? दोबारा तो हो नहीं सकती, शादी दोबारा थोड़ी करेंगे, फेरे दोबारा करेंगे? हाँ जी। नहीं करेंगे ना। हाँ जी। तो उसका एक तोड़ है कि पिता दोबारा एक पोटली बना के एनिवर्सरी पे। किसी भी दिन, किसी भी दिन अपने पुत्री को या पुत्र को दे दे। और अगर पिता ही नहीं रहा तो फिर क्या करोगे? हाँ भाई। नहीं, फिर कुछ आओ कोई जी। उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है इसका। इसलिए इस पोटली को संभाल के रखना अति आवश्यक है, लाइफ लॉन्ग। जब तक ये पोटली आपके पास रहेगी, आपके साथ रहेगी, आपके ऊपर आने वाले दुष्प्रभाव, ग्रहों के दुष्प्रभाव नहीं होंगे उस जोड़े के जीवन काल में। साइड इफेक्ट। सर एक मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ सर, जी। कि ठीक है, विवाह के समय अब ये तो कर सकते हैं, लेकिन अगर विवाह के बाद में उसको पता चलता है कि दोनों पति पत्नी के बीच में संबंध ठीक नहीं है, तो फिर उस बेचारे को फिर कोई ऐसा मार्ग भी तो बताओ ना सर, कि भाई वो बेचारा भी तो हाथ दोबारा शादी कमाने करा में तो ले। आप तो जानते ही है। उसकी दोबारा शादी रेमेडीज, करा ले, दोबारा उसकी कन्यादान रेमेडीज करा अरे ले। मैंने आपको शादी दी का। हुई है। शादी में समस्याएं आए, उसकी रेमेडीज मैंने आपको मैरिज में दी हुई है। समस्या को पकड़ो, फिर कुंडली देखो, समस्या का जड़ क्या है, प्लेनेट कौन सा है, उस प्लेनेट से संबंधित रेमेडी कराओ फिर उसको। ये उपाय केवल उज्जवल भविष्य के लिए, वर वधु के उज्जवल और सुखी जीवन के लिए लड़का और लड़की के माता पिता कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। दोनों ना भी करें तो एक तो कर ले, जिसको ज्ञान है वो कर ले। मान लो आप बेटे की शादी कर रहे हो तो आप कर लो, आप कर लो इसको। अगर फिर बेटी तो की कर दो रहे हो, पोटली लेनी पड़ेगी सर। अगर बेटी की कर रहे हो तो बेटी अपने ससुराल में सुखी रहेगी, है ना, क्या कह रहे हो जी? सर जैसे कि आप कह रहे हो कोई एक कर दे, फिर भी दो पोटली बना के एक बहू को देनी पड़ेगी, एक बेटे, उसको बेटे को। वो मेरी माँ, दोनों अपनी बेटी को देनी है। अच्छा, फिर दो बनानी पड़ेंगी फिर? दो ही बनानी है, आपने दो ही बनानी है। आप लड़की की शादी कर रहे हो जैसे, तो आप दो हाँ पोटली जी। बना के लड़की को दे दो। लड़की ससुराल जाने से पहले एक पोटली रास्ते में जल प्रवाह करती जाए। अगर लड़की नहीं कर सकती तो किसी के हाथ भेज के करवा दो, भाई को भेज दो, चाचे को भेज दो, ताए को भेज दो, पिता को भेज दो, मामा को भेज दो, फूफा को भेज दो, जाके जल प्रवाह कराए। और दूसरी पोटली लड़की अपने साथ ले जाए, अपने गले में रख ले, जाके अपने लॉकर में रख ले। यस। काम अगर करती है साथ रेमेडी ये। अगर साथ ले जाए दोनों ही गलती से। तो फिर आप जो है ना फिर आप उनसे मिले, किनसे? रूपचंद जोशी जी से, वो इसका इलाज बताएंगे। सर ये सर पकड़ानी फादर नहीं है या मदर भी पकड़ा सकती है? माता पिता दोनों, अगर दोनों हैं, जीवित हैं। कन्यादान में तो दोनों ही हाथ लगाते हैं ना। जी जी जी।
अगर संबंधी आपके दकियानुसी विचारों के नहीं है और वो समझते हैं, है ना, तो आप सरेआम पकड़ा दो, नहीं तो चोरी छुपे पकड़ा देना। इसके घर में क्लेश ना हो जाए, ये क्या दे दिया तेरे बाप ने, हमारे घर में क्लेश कराने के लिए दे दिया कुछ जंतर मंतर। ऐसे भी होते हैं कुछ अकड़ बुद्धि। सर सर और जेमस्टोन का कोई मतलब उनका वेट का कुछ है या वेट कुछ कुछ कैसे? भी हो, लेकिन दोनों में वजन बराबर हो। दोनों मतलब पोटलियों में। दोनों पोटलियों में जेमस्टोन के बराबर वजन के हों। अगर कॉपर भी हम्म, ले रहे हो, सिल्वर ले रहे हो, तो गोल्ड ये सेम एलिमेंट ले वेट रहे के हो, लेने तो हैं। ये भी सेम वेट के हों। वजन दोनों पोटलियों का बराबर हो, ये ना कि इसे जो प्रवाहित करनी है वो तो हल्की बना दो, ले भैया प्रवाहित करनी है तो, है ना, ये घर रखनी है मोटी बना लो, ऐसा नहीं है। दोनों सर बराबर बनाना। सर आई थिंक एलिमेंट ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो जेमस्टोन आपकी का तो मर्जी है देवी जी। नहीं सर, जेमस्टोन का तो ओरिजिनल है कि नहीं है वो भी तो फर्क पड़ेगा ना। ओरिजिनल नहीं मिलते क्या जीवन में? मिलते हैं सर लेकिन पहचान किसी। पहचान हम आपको कराएंगे ना देवी अच्छा, जी, ठीक है। रेमेडी सर वो वर्कशॉप में पिता जो कराएंगे। देंगे, पिताजी जो देंगे, जो घूम गया, वो बोले उस समय में भी 2 करनी पड़ेगी हाँ, उस पोटलियां। समय 2 बना के दें, फिर एक जल प्रवाहित करो, एक रख लो। ऐसे क्वेश्चन पूछो, अच्छा लगता है ना, ये कितने, दो रेलेवेंट। तीन सेंट का कैरेट का होना सर कंकर? कितना भी आपकी श्रद्धा या सामर्थ्य है, जितना आप आपकी पॉकेट अलाउ करती है, क्योंकि शादी का बजट भी तो होगा ना, शादी का बजट भी नहीं नहीं देखना नहीं सर, बराबर। है ना। तो जितना बनाओ बराबर बनाओ, आई थिंक जितना छोटा हो उतना अच्छा रखने में भी इजी रहेगा। वो आपकी इच्छा है ना। सर लॉजिक तो आपने सोचा ही होगा इसके पीछे क्या है, मैंने प्लीज बताइए। वो सारे प्लेनेट हैं, सब प्लेनेट खुश कि सारे भैया प्लेनेट हमें शांत हो गए हमें ना। हमें शादी शादी में तो इनवाइट किया है, हम तंग नहीं करेंगे इनको, बड़ी सिंपल सी बात है। सही। ये दोनों को अगर बोलने से तो बराबर काम चलता सर। ये नया हमारे रिसर्चेबल के अपन, जैसे एक मैं बताया था, वैसे ये भी काम आप बोले सर का बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है सर, बिल्कुल शर्ते होता है सर। ये रूपचंद जोशी जी की है, लाल किताब की रेमेडी है बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। है ना। थैंक यू वेरी मच सर। यानी कि बहुत से लोगों को चिंता रहती है सर कि कुछ ना कुछ दोष रहता है हाँ हर एक के हाँ कुंडली हाँ में। हाँ, कुछ ना तो कुछ क्या है कि रहता वो है। जो के पैसे निकलते, चिंताओं से बाहर निकलते सब, जब आदमी समस्या में रहता तभी पैसे निकालता, नहीं तो ऐसे नहीं निकाल के देता सर। हाँ, ये कर सकते हैं, ज्यादा महंगा उपाय नहीं है। अगर आप हाँ जेमस्टोन वगैरह भी सारे अगर लेते हो, तो कुल मिला के आपकी, छोटे साइज के ले लो, है ना, 20-25 हज़ार रुपए में आपका बढ़िया हिसाब का दोनों बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बन बात है। जाएंगे आराम से। जहाँ लाखों का खर्चा हो रहा है, वहाँ 20-25-30 हज़ार रुपए खर्च करना कौन सा उस वक्त, और उज्जवल सर भविष्य के जब लिए। जल प्रवाहित करेंगे तो फिर उससे क्या मतलब, ये तो हमने ग्रह को भेज दिया, कहाँ भेज दिया? शांत करा दिया ना जल प्रवाह करके। एक आप चांदी बताइए। की डिब्बी आती है सर, जब आप घर में ये पूजन कुछ और करते कह हो, रही है। घर चांदी में की डिब्बी आती है सर, छोटी चांदी की डिब्बी आती है, ये सब कंकर उसमें डाल के उसको कपड़े में लपेट के फैंसी बना के दिए, भाई तेरी तिजोरी में रख लेना ये, तो वैसा भी काम आ जाता था सर। हाँ, वो आप कर सकते हो, आप व्यापारी आदमी हो। तो जब हम घर में पूजा कराते हैं, नवग्रहों का आवाहन करते हैं, जी संजोली जी बुलाते हैं ना नवग्रह को, आओ, हाँ फिर सर। उसके जी बाद उनको विदा करते हो नहीं करते हो? जी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत्त पूजतम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु में। हाथ जोड़ते हो ना कि महाराज कोई गलती हो गई क्षमा करना, जी यथा भागे यथा विज्जे, अपने अपने स्थान को जाएं और हमें आशीर्वाद देते हुए जाएं, खुशी खुशी जाएं। जैसे निमंत्रण दिया था शादी में, ऐसे ही करते हैं ना, निमंत्रण करते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर उनको हाथ जोड़ते हैं, अच्छा ठीक है, ये आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप अपने घर जाओ, है ना, आशीर्वाद दे के जाओ। ऐसे ही नवग्रहों का है, आपने उनको निमंत्रण दिया, फिर उसके बाद उनको विदा किया, और जो शुभ प्रभाव है वो अपने साथ अपने पास रख लिए, आशीर्वाद स्वरूप। ये लॉजिक है इसका। राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार चीज बताई सर आज आपने। लता जी सुन लिया? ये लता दीदी मांग रही थी, मेरे को पता नहीं था वह कहाँ मैंने रख दिया है लिख के। और थोड़ा थोड़ा मुझे धुंधला धुंधला सा वो था, याद था कि यार रेमेडी थी बहुत जबरदस्त, तो मैंने वो मेरी ढूंढी आज। मेरी पोती को विषयोग है साहब, वो जब से उसको पता चला विषयोग के बारे में, मैं कितना भी समझा रहे तो समझ ही नहीं रही है।
तो मैं बोला ये एक चीज बता दूंगा और उसको उज्जैन भिजा के पूजा करवा दूंगा सर शिव जी की। विष योग वालों को तो भैया घुमाते रहो बस, क्या करूं सर? घुमाते रहो इनको, घुमाना? इनको घुमाते रहो, इंटरस्टेट यात्राएं कराते रहो। देखो टनाटन काम चलेगा, दिमाग भी इनका फर्स्ट क्लास चलेगा, पढ़ाई भी अच्छी रहेगी जब पढ़ाई की उम्र है। और और सबसे बड़ा है कि घर में एक फाउंटेन, राइट वाटर राइट। फाउंटेन, अगर घर अपना नदी के किनारे नहीं बना सकते, समुद्र के किनारे नहीं बना सकते, तो घर में एक छोटा सा फाउंटेन लगा लो जहां राइट। ये बच्चा रहता हो या जो भी ये महिला है पुरुष है। हाँ। तो पानी उसमें के टाइमिंग देना है। आसपास, पानी के आसपास ये व्यक्ति जब तक रहेगा इसका मन तो शांत रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, एफ्लिक्शन नहीं रहेगा, और घूमता रहेगा। तो जीवन में जिस भी दौर से गुजर रहा है, पढ़ाई के दौर से गुजर रहा है तो पढ़ाई टनाटन करेगा, पूरा मन लगेगा पढ़ाई में। शादी के बाद है काम में, व्यापार में, मन टनाटन लगा रहेगा। विश्व योग का सिर्फ यही एक तोड़ है, जल के और बहुत पास और यात्राएं, बस। सर जल के पास तो चंद्रमा हो गया, और शनि यात्राओं से क्या मतलब, क्या लॉजिक बना इसका? जल के पास रहेगा हाँ तो जी, मन शांत रहेगा वो जो। शांत रहेगा, हाँ जी। जो चंद्रमा पे एफ्लिक्शन है उसका प्रभाव नहीं आएगा। हम्म। चंद्रमा छोटी यात्राएं भी हैं, हाँ जी। चंचल है ना, बहुत फास्ट घूमता है, हाँ। फास्ट ट्रेवलिंग करता है। तो ऐसा हाँ। व्यक्ति एक जगह बैठ जाएगा तो महक आने लगेगी, बदबू आने लगेगी, यानी कि मन वो हो जाएगा, खराब हो चिन्ह जाएगा हो उसका, जाएगा। हम्म। है ना, मन एफ्लिक्शन में आ जाएगा। इसलिए इसको ना फटाफट उठाओ, घुमा के ले आओ, 100 किलोमीटर दो सही सौ है। किलोमीटर घुमा लाओ, हम्म। फिर लाके पटक दो, फिर देखो है खुश होके एकदम रिजुनवेटेड होके एकदम पढ़ाई करेगा, सब कुछ करेगा। द हम्म। मोमेंट इसको एक हफ्ता घर में रहा नहीं, तो इसके चंद्र पे ग्रहण जंग लग लगना जाएगा, शुरू हो जाए। ग्रहण लग जाएगा। सर मैं कुछ बोलूं? बोलिए सर प्लीज। नहीं सर, ये आपने जो बोला ना, मेरे इसमें भी विषयोग बताया था ना सर, हम्म, तो मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया कि मैं इतना घूमना क्यों चाहता हूँ। दिमाग खराब हुआ तो घूमने चलो। देख लो, और इनके ये हुड़क रहती है, बताना। इनके खुद ही हुड़क हाँ, रहती है, तो मैं बेचैनी सुबह रहती है। उठे बराबर बाहर जाता हूँ सर, उसके बगैर मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। सबसे बढ़िया तोड़ है, ट्रेवलिंग का काम पकड़ लो, ऐसा नेटिव तो वो काम करे जिसमें घूमना फिरना हो, फिर देखो क्या जीवन में राइज मिलता है, वाह वाह वाह, टनाटन राइज मिलेगा। सर ये जो फाउंटेन बताया, इसको टाइमिंग से देना है कि फिर कंटिन्यूअस ही चलाना पड़ेगा? कंटिन्यू चलने दो ना, दिन रात, क्या दिक्कत है, वहां कौन सा बिल आ रहा है पानी का। सर उसको तो करंट से ही बनाना पड़ेगा ना? वो बना बनाए मिलते हैं आजकल मार्केट में, बढ़िया बना बनाए मिलते हैं, फैंसी शेप में, अच्छे अच्छे आकारों में मिलते हैं। केवल लाओ, उसमें पानी डालो, चला दो, उसमें पंप भी लगा होता है, वो बहता हाँ। रहेगा, अपना चलता रहेगा। डायरेक्शन देख लेना, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में लगाना, जिस कमरे में आप हो हाँ जी। उसके नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में। ओके सर। पर ये बात बहुत सही बताई सर आपने। मैं हमेशा सोचता था कि मुझे बाहर जाने का मन क्यों करता है। मैं हमेशा अभी 4-5 दिनों से मैं परेशान था इसी वजह से कि मैं बाहर क्यों जा रहा हूँ, घर में क्यों नहीं बैठ रहा। जब भी परेशानी हो अपना उठाओ और तो निकल बाहर जाओ, चला जाता हूँ। अच्छा ब्रांड सर मेरे डालो। हस्बैंड का इससे ऑपोजिट है, उनका भी विश्व हो गया, लेकिन वो जब तक एयरलाइन की जॉब में थे तब तक तो ट्रैवल बहुत होता था, लेकिन कॉर्पोरेट लाइन में जब से आए हैं तो इतना ट्रैवल नहीं है। और उनका घर में रहने का ज्यादा मन करता है, मतलब बाहर घूमने के लिए बोलो तो ऐसे नहीं कि अवॉइड, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। सक्सेस अगर चाहिए करियर में, तो हम्म। या तो टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में काम करो या ट्रैवलिंग करो, बस एक ही इसका तोड़ है, दूसरा तोड़ नहीं है कोई। तो ठीक है, इसके साथ अगर रिफ्लेक्शन में और भी प्लैनेट्स बैठे हो तो भी उसका भी कोई असर औरों का होगा भी इस? इलाज करेंगे, पहले एक तो कर लो, है ना। रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ मैं।